बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल्स लेवल पर, कॉलेजेस लेवल पर, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर। अगर प्रोफेशनल फील्ड में कोई बंदा चले जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा चला जाए, किसी जो है किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना है, एजुकेशन साइड पे कोई काम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए इंग्लिश जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अक्सर हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश भूल जाते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम स्कूल लेवल पर भी इंग्लिश पढ़ते हैं, कॉलेज लेवल पर भी इंग्लिश पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इंग्लिश पढ़ते हैं। वहाँ पे जो नाउन है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके अलावा जो एक्टिव पैसिव वॉइस है या जो टेंसेस वगैरह है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम पहले से बार बार के पढ़ के आ रहे होते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यानी हमारे साथ ये फॉल्ट होता रहते हैं स्टार्ट से। तो अब इसके फार्मूले क्या है, हम किस तरह सीखेंगे इन इंग्लिश को, ये हर बंदे का जो है यानी इंटरेस्ट होता है कि मैं इंग्लिश सीखूँ और मैं इंग्लिश जो है फ्लुएंटली बोलूँ या मैं इंग्लिश सही तरीके से राइट करूँ। तो इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस पे आपका डिपेंड करे कि आप जो इंग्लिश है आप कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। आपका जो इंटरेस्ट है, आप जो वैल्यू देते हैं इंग्लिश को, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में, तो इतना ज़्यादा जो है आपका ग्रिप होगा इंग्लिश के ऊपर। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो टेंसेज है, इसके टाइप्स वगैरह है, या इसके अलावा एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे कि मैथमेटिक्स है, ये आप उसके ऊपर रटा नहीं लगा सकते। आप बोर्ड परफॉर्म करेंगे बार बार, हैंड राइटिंग पे आपके डिपेंड करेंगे, आपके हैंड राइटिंग भी ये डिपेंड करते हैं। तो इस तरह इंग्लिश भी सेम जो है मैथमेटिक्स की तरह है। आप जितने ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर नहीं बोलेंगे, ये इसीलिए आपको जो है ये याद होगा। और हम जो इंग्लिश है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जितनी सिंपल वर्ड्स में जो हम इसको डिस्कस करेंगे और जितना हो सके, जितने सिंपल वर्ड्स में हो सके, हम इनको जो है एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल स्टार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड्स डिवाइड अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, जो वर्ड्स है उनको डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? उनके फंक्शन के बेस पे वर्ड्स को क्या गया है, डिवाइड किया गया है। उसको क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है। अब किस तरह वर्ड्स को डिवाइड किया गया है? लेट सपोज कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि किस तरह रूल परफॉर्म करते हैं, नाउन की तरह। ठीक है, नाउन के फिर आगे टाइप्स है, कॉमन है, प्रॉपर है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये सारे टाइप्स हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमने नाउन कैटेगरी में रखा है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमने किस में रखे हैं, प्रोनाउन में रखे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्शन शो करते हैं, जिसको हमने वर्ब की कैटेगरी में डाले हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमने किस में डाले, एडवर्ब में। कुछ ऐसे एडजेक्टिव, कुछ ऐसे जो कंजक्शन के रोल प्ले करते हैं, कुछ इंटरजेक्शन के, कुछ प्रेपोजिशन के। तो ये सारे क्या है, ये वर्ड्स कैटेगरी है, जिसको हमने जो है वर्ड्स को डिवाइड किया गया है उनके फंक्शन के बेस पे। अब अगर कोई वर्ड है, ठीक है, वो नाउन के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हमने नाउन कैटेगरी में रखे हैं। कोई ऐसा वर्ड है जो कि प्रोनाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हमने प्रोनाउन में डाले हैं। कोई ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन शो करे, उसको हमने वर्ब में जो है उसको वर्ब की कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये जो है वर्ड्स को डिवाइड किया गया है उनके फंक्शन के बेस पे। जो वर्ड्स हैं उनको डिवाइड किया गया है फंक्शन के बेस पे, तो उसको क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये 9 है। अगर आप आर्टिकल जो है आर्टिकल आप जो है इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या है, 9 बन जाते हैं। अगर आप आर्टिकल इसे निकालते हैं तो कितने बन जाते हैं, ये 8 बन जाते हैं। तो चलो हम जो है एक एक को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट ये है पॉइंट है। तो नाउन क्या है, सबसे पहले हम नाउन के डिस्कस करेंगे कि नाउन का मतलब क्या है। एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अब जो ऐसे वर्ड्स जो कि नेम को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, नेम को शो करते हैं, नेम के लिए यूज़ होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। यानी एनी नेमिंग वर्ड्स विच इज कॉल्ड व्हाट, नाउन। यानी ऐसे वर्ड्स जो कि क्या शो करते हैं, नेम्स को शो करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने लिखा है आसिफ, जो कि क्या शो करते हैं, कैसा वर्ड है, ये नाउन को शो करता है। अब यासर एक वर्ड है जो क्या शो करते हैं, नेम को शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसके अलावा पेशावर जो कि क्या शो करते हैं, ये नेम को शो करते हैं, इसको हमने क्या कहा, नाउन कहा। इसके अलावा बॉय, ये क्या है, एक नेम है, नेम को शो करते हैं, कैसा वर्ड है, तो उसको हमने क्या कहा, नाउन कहा। अब ऐसे वर्ड्स जो कि नेम को शो करते हैं, नेम को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाउन के जो मेजर टाइप्स है वो 5 है। एक कॉमन है, इसके अलावा प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, इसके अलावा जो और भी बहुत सारे टाइप्स है, हम एक एक को करके यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहीं पे हमने लिखे कॉमन नाउन, नाउन विच इज़ गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। अब ऐसा नाउन जो हम कॉमनली यूज़ करें एक पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए। अब ऐसा वर्ड्स
या ऐसा नाउन जो कि हम कॉमनली यूज़ करें, यानी सब के लिए यूज़ करें, कोई पर्सन है या कोई जगह है या कोई चीज़ वगैरह है, उन सब के लिए हम एक यूज़ करें, वर्ड वगैरह यूज़ करें, कॉमन वर्ड यूज़ करें, तो इसको क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सिटी, अब सिटी जो है पेशावर अलग एक सिटी है, लाहौर अलग एक सिटी है, रावलपिंडी अलग एक सिटी है, कराची अलग एक सिटी है, तो ये सारे डिफरेंट जो है अलग अलग सिटीज़ है। तो हम सबको हमने किस कैटेगरी में डाला, सिटी में डाला। अब सिटी में सारे आ जाते हैं, पेशावर आ जाते हैं, लाहौर आ जाते हैं, इसके अलावा कराची, रावलपिंडी जितने भी हैं, ये सारे जो है हमने इसके लिए कॉमन एक वर्ड यूज़ किया, उसको क्या कहा जाता है, सिटी कहा जाता है। इसके अलावा बुक, अब बुक जो है फिज़िक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, इंग्लिश अलग है, इसके अलावा और भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो हम सब के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, जितनी भी बुक्स हैं उनके लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, उसको क्या कहा जाता है, बुक कहा जाता है, जो कि क्या है, कॉमन नाउन है। इसके अलावा गर्ल, अब बहुत सारे गर्ल्स हैं, उसको जितनी भी गर्ल्स हैं हमने एक वर्ड से यूनाइट किया, उसको क्या कहा जाता है, गर्ल कहा जाते हैं। बॉय, अब बहुत सारे बॉयज़ हैं, लेकिन हमने एक एक को नहीं, ये आसिफ है, यासर है, इसके अलावा हयाम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है लड़के हैं, उसके लिए हमने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया, उसको क्या कहा जाता है, बॉय। इससे हमने जो है एक्सप्रेस किया, सब के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, उसको बॉय कहा जाता है। तो जब भी हम कोई ऐसा नाउन जो सब के लिए यानी सेम यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं या इसके अलावा जो प्लेस है या थिंग्स है, सब के लिए हम एक कॉमन यूज़ करें, तो उसको क्या कहा जाते हैं, कॉमन नाउन कहा जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या है, नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या है, नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी हम पार्टिकुलर की बात करेंगे, ये ऐसे नाउन, ऐसी नेम्स जो पार्टिकुलर हो, उसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, पार्टिकुलर का मतलब क्या है, जो एक स्पेसिफिक बंदे के लिए हो। अब हयाम क्या है, एक पार्टिकुलर नाउन है। पेशावर क्या है, एक सिटी, एक पार्टिकुलर सिटी है। अगर हम सिटी की बात करें तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम पेशावर की बात करें तो एक पार्टिकुलर क्या है, नाउन है। इसके अलावा लाहौर एक पार्टिकुलर नाउन है। अब कायद-ए-आज़म, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये सारे क्या चीज़ें, पार्टिकुलर नाउन है। तो जब भी ऐसी नाउन जो कि ख़ास जगह के लिए, ख़ास चीज़ के लिए या ख़ास पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, तो इसको क्या कहा जाते हैं, प्रॉपर नाउन कहा जाते हैं। अब अगले आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होते हैं, डिनोट अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन और थिंग्स। अब इसमें क्या होता है, यानी एक ग्रुप के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक ग्रुप है, ठीक है, या पर्सन्स का ग्रुप है या चीज़ों का ग्रुप है, उनके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, ऐसे नाउन जो कि ग्रुप को ज़ाहिर करते हैं, ग्रुप को एक्सप्रेस करते हैं, ग्रुप को शो करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह, टीम। अब टीम जो है एक कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप को शो करते हैं। वॉलीबॉल का अलग एक टीम है, क्रिकेट का अलग एक टीम है, हॉकी का अलग एक टीम है, इसके अलावा बास्केटबॉल का अपना एक टीम होते हैं। तो टीम क्या शो करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को ये क्या करते हैं, शो करते हैं। तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा क्राउड, अब क्राउड जो है बहुत सारे लोग होते हैं क्राउड में, तो ये क्या शो करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट जो है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ये भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लास, ये भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। बंच ऑफ कीज़, अब बंच किया है, ये जो गुच्छे होते हैं, कीज़ वगैरह के जो गुच्छे होते हैं, उसको बंच ऑफ कीज़ कहा जाते हैं। तो ये क्या शो करते हैं, थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स को ये शो करते हैं। तो इस तरह जब भी ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो कि ग्रुप को शो करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स को शो करते हैं, तो उसको क्या कहा जाते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। मटीरियल नाउन, अब मटीरियल नाउन का मतलब क्या है, ये नेम से शो हो रहा है कि किसी मटीरियल जो है इसके लिए यूज़ होते हैं। इज़ द नेम ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। अब ऐसे मटीरियल्स, ऐसे सब्सटेंस जिनसे क्या होते हैं, दूसरी चीज़ बनते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मटीरियल नाउन कहा जाता है। ऐसी नेम्स ऑफ मटीरियल, यानी वो मटीरियल का वो नेम्स या सब्सटेंस का वो नेम्स जो जिससे क्या बनते हैं, दूसरी चीज़ें बनती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मटीरियल नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यही पे लिखा हुआ है वुड। वुड क्या है, एक मटीरियल नाउन है, क्योंकि हम इसी से बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड क्या है, मटीरियल नाउन है, एक मटीरियल है जिससे और भी चीज़ें बनते हैं। इसके अलावा वाटर, वाटर क्या है, एक मटीरियल नाउन है, इससे और भी चीज़ें बन सकते हैं। इसके अलावा मिल्क, मिल्क क्या है, एक मटीरियल नाउन है, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। तो ऐसी नाउन्स मटीरियल का, सब्सटेंस का, जिससे दूसरी चीज़ बनती है, तो उसको क्या कहा जाते हैं, मटीरियल नाउन कहा जाती है। भी हमने कुछ एग्जांपल लिए कि वुड है, गोल्ड है, वाटर है, मिल्क है, ये क्या चीज़ें, ये मटीरियल नाउन है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है, नेम ऑफ क्वालिटीज़, स्टेट्स और एक्शंस विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड।
अब ऐसी नेम्स को ऐसी क्वालिटीज़ नेम्स या ऐसे स्टेट्स के नेम्स या ऐसे एक्शंस के नेम्स जो कि हम नहीं देख सकते और न या तो न टच कर सकते या तो न देख सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाते हैं। यानी ऐसी नाउन्स, ऐसी नेम्स जिसको हम या तो टच नहीं कर सकते या हम देख नहीं सकते, तो इसको क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटी, इसको हम देख सकते, टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ये क्या है? इसको हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। काइंडनेस है। तो ऐसी नाउन्स, ऐसी नेम्स जो कि क्या, जिसको हम क्या कर सकते हैं? न टच कर सकते हैं, न देख सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में कि काउंटेबल नाउन क्या है। अब नेम से ज़ाहिर होते हैं ऐसे नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन कहा जाता है। विच कैन बी काउंटेड, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर है, कितने? 1 2 3 4 5, कितने? 10 से 100 है, 100 है। तो ये क्या चीज़ है? इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्कर्स, अब कितने मार्कर्स है? मेरे हाथ में 1 2 और 1 यही पड़ा है, इसके लिए मैं उठाता हूँ। ये कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये क्या है? काउंटेबल है, 1 2 3। तो ऐसी नाउन जो कि हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब इसके अलावा पेन्स, कितने पेन्स है? अब इसको 1 है, 2 है, 100 है, 300 है, 500 है, 600 है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन, ऐसे नेम जिसको आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब अनकाउंटेबल इसके अपोजिट है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वाटर आप काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा ईयर है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते कि कितना है। मिल्क है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। आपने किस तरह जो है डिफरेंशिएट करने एमसीक्यूज में कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आपने एक चीज़ को देखना है कि जो काउंटेबल है इनका प्लूरल बन जाते हैं। अब चेयर है, इसका प्लूरल चेयर्स। अब मार्कर है, इसका प्लूरल मार्कर्स। पेन है, इसका पेन्स। तो इसके क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। अब जो अनकाउंटेबल है इसका प्लूरल नहीं बनता। फॉर एग्जांपल आप वाटर्स नहीं कह सकते, आप जो है ईयर्स नहीं कह सकते, आप मिल्क्स नहीं कह सकते। तो ये आपने इस तरीके से इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है एग्जाम में या एमसीक्यूज में। तो काउंटेबल का जो है प्लूरल बन जाते हैं। हमने एस लगाना है एंड या ई एस लगाना है या आई ई एस लगाना है, वो डिपेंड करते हैं वर्ड्स पे। और जो अनकाउंटेबल है इसको हम क्या कर सकते हैं? प्लूरल्स नहीं बना सकते, यानी हम इसको जो है एस या ई एस नहीं लगा सकते। वाटर है, ईयर है, मिल्क है, इस तरह ही रहेंगे। आप वाटर्स नहीं कह सकते, ईयर्स नहीं कह सकते। तो आपने इस तरीके से इसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।